नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेशन। दोस्तों, आई हैव अ गेस्ट टुडे और शी स्ट्रेट अवे फ्रॉम दुबई। एरिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेशन में। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा एरिका, सबसे पहले बिकॉज आई एम सो फैसिनेटेड अबाउट टैटूज एंड जो आपने राइट हैंड रिस्ट पे जो सिंबल बनाया है और जो लेफ्ट रिस्ट पे डॉग पॉ बनाया है, देखिए जी। आई नो। तो ये व्हाट इज दैट? अगर आप कुछ बता पाए अपने टैटूज के लिए। अ, मैंने पहली बार दोनों एक्चुअली साथ में ही बनाया था टैटूज़ एंड इट्स अ क्रॉस क्रॉस। इफ यू कैन एंड दिस वन इज़ अ डॉग पॉ विद अ जो पॉ के अंदर एक हार्ट बनाया है एंड दैट जस्ट सिम्बलाइजेज़ माय लव फॉर डॉग्स। तो मैंने जी। ये बनाया था 14th फ़ेब, पता नहीं कौन हाँ। से साल में। जी। अ, आई थिंक कुछ 7-8 साल पहले बनाया था और इट जस्ट आई हैव हैड मेनी स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस थे पहले मेरे पास जो जिसका मैं टेक केयर करती थी और जी। जिसको मैं पालती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे खुशी मिलती थी उनके साथ मतलब रहने में, उनके साथ खेलने में और तो उसके लिए आई थिंक तभी जब मैंने ये टैटू बनाया था आई हैड टेकन केयर ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 16 स्ट्रेस। वाह। अ, तब जाके मैंने ये टैटू बनाया था एंड द रेस्ट ऑफ द डॉग्स जो भी मुझे घर पे मैंने रखे एक्चुअली जो मैंने घर पे रखा चैम्प जो मेरे पास है इंडिया में, वो मुझे गिफ्ट मिला था अपने बर्थडे पे एंड नोइंग दैट आई लव डॉग्स सो मच, इसीलिए मुझे वो गिफ्ट पे मिला था एंड द वंस दैट आई हैव हियर, यहाँ पे अगर अडॉप्ट भी करने जाओ तो सारी ब्रीड्स ही है। तो जी। इट इज़ कैन नॉट अडॉप्ट स्ट्रेज़ हियर क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेज़ ही जी। नहीं है। तो बिल्कुल। अगर कि मुझे ब्रीड्स ही पसंद है या कुछ, आई लव स्ट्रेज़, आई लव डॉग्स इन जनरल। तो अच्छा रिका, अगर आपको मौका मिले, मैंने सुना है अगर डॉग्स के अलावा पेट्स रखने का, तो यू वुड लव टू हैव चिंपैंजीज एंड मंकी। लव टू हैव चिंपैंजीज़ एंड स्नेक्स। अच्छा रिका, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस द हॉन्टिंग। अमेजिंग, अमेजिंग किरदार, अमेजिंग, बहुत अच्छा आपने किया है। एंड कांग्रेचुलेशन, पसंद किया जा रहा है। सो बहुत मुश्किल रहा होगा क्योंकि प्रोस्थेटिक मेकअप मेकअप बहुत अलग था आपका। आईज में लेंसेज लगाना, सो कितना मुश्किल रहा ये किरदार आपके लिए? इससे पहले मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है ऑन स्क्रीन और निभाने में भी तकलीफ होती है जब आपके चेहरे पे है और आपके आँखों में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाए जो कंफर्टेबल ना हो। जैसे प्रोस्थेटिक मेकअप जो है जितना अ, कंफर्टेबल हम लोग लगते हैं ऑन स्क्रीन उतना होता नहीं है क्योंकि इतना कुछ हमारे फेस पे लगा होता है, कभी इच करना जी। होता है तो करते क्योंकि वो खराब हो जाता है या आँखों में जब मैंने वो पूरे लेंसेज़ डाले, बड़े वाले काले लेंस डाले थे तो जी। जी। पूरा बिल्कुल। यू नो द होल आई गेट्स कवर्ड, तो वो चुभने लगता है कहीं ना कहीं एंड वी हैव टू कंट्रोल क्योंकि बार बार नहीं निकाल सकते उस चीजों को। इफ यू टॉकिंग अबाउट लाइक मटेरियल और अदर थिंग्स, वो तो ये बात है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल। प्लेइंग द ऑब्वियसली ऐसी चीजें तो आमतौर पे लोग बात नहीं करते हैं। अगर ये हो भी जाता है उनके लाइफ में तो लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं जी। या तो नॉर्मल मंडेन टॉपिक नहीं है कि लोग आत्माओं के बारे में जी। डिस्कस करें या जी। कुछ। इसको निभाने के लिए आई हैड टू आस्क अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर लाइक कैसे होता है, क्या होता है और अगर ये चीज़ें होती हैं तो लोगों को फ़ील कैसे होता है? मैं खुद को भी ये क्वेश्चन्स पूछती रहती हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं कैसे रिएक्ट करती या सच में कुछ ऐसा भूत नज़र आया सामने तो मैं कैसे रिएक्ट करती और तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा जो शूट कंप्लीट किया और किरदार निभाया। बिल्कुल एरिका, हम मतलब मैं नहीं, मैं भी पूछना चाहता हूँ, मेरे साथ साथ सभी पूछना चाहते हैं कि एरिका, ओटीटी क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट अभी हमें हमारे सामने है और ओटीटी एक बहुत बड़ा अब बन चुका है
जी। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आ रहे हैं। एरिका, क्यों चूजी हैं ओटीटी पे आने के लिए भी, और क्यों हमें इतना नहीं दिखती हैं? अब तो मैंने कदम रख ही लिया है, लेकिन जी, चूज़ी इसलिए हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं या कंटेंट बनता है जी, जिसके अंदर बहुत इंटीमेट सीन्स होते हैं। हद से जी, ज़्यादा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर मैं जी, कंफर्टेबल नहीं तो मैं उस किरदार को निभा नहीं पाऊँगी पूरी पूरी जी, तरह से। और मैं नहीं चाहती कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं अपना 100% जिस चीज़ में नहीं डाल सकती हूँ, मैं वो नहीं करना चाहती हूँ। मैं ऐसे नहीं दिखना चाहती हूँ स्क्रीन पे कि देखो ये सीन करते हुए वो अनकंफर्टेबल थी। तो जी, मुझे ये सब मुझे करना पसंद नहीं है और मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो जिस शोज़ में जिस प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा करके इंटिमेसी होती है, जहाँ पे मैं नहीं कर पाऊँगी या उन लोग चेंज नहीं कर पाते कि ऐसे हम लोग जी, ऐसे शूट करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे या तो वो मोस्टली नहीं हो पाता, वो आगे बढ़ पाता मेरे साथ, तो दूसरों के साथ कर लेते हैं एंड या दैट्स अबाउट इट। इट्स जस्ट बिकॉज़ कि बहुत कम ऐसा कंटेंट बनता है जो फैमिली ऑडियंस के लिए बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा एरिका, सुना है कि बिग बॉस में भी मौका मिला तो नहीं जाना चाहेंगी आप? बिकॉज़ बिग बॉस में भी आपने कहीं सुना मैंने कि अगर ऑफर होता है, तो उसमें भी नहीं जाना चाहती आप? जी, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं क्योंकि बिग बॉस टू बी ऑनेस्ट इज़ नॉट माय गेम। तो जहाँ पे अगेन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कुछ करने के लिए तो मैं उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना। एरिका बहुत प्यारी-सी लड़की है जो लड़ना नहीं जानती हैं, किसी से ये बहस मुझे करना नहीं जानती। बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जहाँ पे लड़ाई होती है मैं वहाँ से हट जाती हूँ। तो मुझसे वैसे वैसे कंटेंट मिलेगा ही नहीं। अगर अगर मैं बिग बॉस के घर में जाऊँगी तो 1 दिन भी नहीं टिक पाऊँगी एलिमिनेट हो तो फ़ायदा ही नहीं। अच्छा, खतरों के खिलाड़ी का भी ऑफर है आपको, सुना है? या आप जाना चाहती हैं? इस बार तो नहीं जा पाऊँगी कुछ वजह के कारण एंड आई होप कि अगले साल शायद से हो पाए इफ थिंग्स वर्क आउट वेल। अच्छा, एरिका का बर्थडे भी 7th मई को है, सो एनी बर्थडे प्लान्स जो आपने अभी बनाए हैं? बहुत हाँ, एक्चुअली मैं ये 1 साल से प्लान कर रही हूँ क्योंकि मैंने कभी अपने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, नीदर ऐसा कुछ हुआ लास्ट ईयर मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए सेलिब्रेट किया था और इस साल मेरी जो गर्ल गैंग है, हम 4 लड़कियाँ एक साथ मिलके हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। गोना बी माय 30th बर्थडे एंड इट्स अ माइलस्टोन इन अ वे। तो हम चारों लड़की मिलके सेलिब्रेट करने वाले हैं। या शिमर प्रोडक्शंस इज आल्सो गिविंग सम सरप्राइज? This? I don't know. I hope it's shimmery. ऑलराइट, बिकॉज़ देखिए मुझे लगा कि आप कुछ अच्छा कुक करने वाले, बिकॉज़ योर फोर्टे इज़ बेकिंग कपकेक्स, तो कुछ हाँ, अच्छा-सा खाने को मिलेगा बर्थडे पे, कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा। my forte is not making cupcakes। मैं तो यू सब लव कुछ कुकिंग? ही हाँ, मैं बेक करती हूँ, कुक करती हूँ, जो मुझे पसंद आए, जो मुझे नया ट्राई करना है, वो मैं यूट्यूब से निकाल के मैं बना लेती हूँ और घर पे सब लोग ऐसे मेरे गिनी पिग्स बन जाते हैं कि मैं कुछ बना लूँ, एक्सपेरिमेंट कर लूँ, ये लोग बोलते हैं, "अरे! बहुत अच्छा बना।" अच्छा, अगर अगर फैन्स को सरप्राइज़ देने का मौका मिले 7th मई को, बिकॉज़ हाँ, यू आर गुड एट डांसिंग आल्सो, यू ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर। सो तो अगर हम कोई एक एक यू लव यू शामक डावर के आप स्टूडेंट रहे हैं। यू हैव लर्न डांस फ्रॉम शामक डावर। क्लासिकल नहीं, वो बॉलीवुड ही था और बॉलीवुड, शामक ओके। दा के समर कैंप के लिए मैं जाती थी। इट इज़ नॉट आई वाज़ इन हिज ट्रूप। So because you have already worked with Tamil, Telugu, Kannada and Hindi, so अभी हम देख रहे हैं बहुत क्लोज आ गए सारी इंडस्ट्री, और अ, हम कोलैब भी करते हैं, बहुत सारे वहाँ की इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये एक बहुत अच्छा साइन है पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी हो? आई एम वेरी हैप्पी कि इवेंचुअली ये चीज़ हो रही है क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज़ वन होल, करेक्ट। नॉट सेग्रीगेटेड एंड जैसे कि अगर बाहर
देशों में आप देखो कि बॉलीवुड बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे मूवीज और टीवीज को दो इंडस्ट्रीज में बटा गया है। जहाँ की वहां पे हॉलीवुड में टीवी और एक ही होते हैं, और एक्टर्स भी सेम ही होते हैं जो करते हैं, और बिल्कुल। वहां पे और एंड आई एम ग्लैड कि अब कोविड के बाद चीजें बदलने लगी है, और चीजें यू नो एक अलग दिशा में जा रही है, एंड विच इज वेरी गुड, क्योंकि सब लोग अभी एक होने लगे हैं। साउथ बिल्कुल। इंडस्ट्री इज कमिंग, Bollywood is mixing up with the TV also, OTT, TV, जी। everyone's mixing, all coming on one platform, which is very good. आपने टीवी पे बहुत अच्छा काम किया है और अभी भी और फिल्मों में भी किया है, तो आपको लगता है कि जो टीवी के लोग हैं अभी, दे स्टिल फेस इमेज इशू बिकॉज एक टीवी का जो एक किरदार होता है वो आपको बांध देता है उसी एक इमेज में। सो डू यू थिंक? And I wouldn't say that is for all. वो पर्सन टू पर्सन होता है कि कौन बन जाता है, और कौन उससे ब्रेक्स आउट फ्रॉम दैट कैरेक्टर। और ऐसा भी होता है कि व्हेन यू फॉर टू लॉन्ग, जब आप इतने साल आप टीवी कर लेते हो, तो आप एक्चुअली उसके अलावा ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस फॉर द पर्सन ऑल्सो, कि वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है कैरेक्टर करते हुए, कि जो उनकी परफॉर्मेंस में दिखने लगता है। सो इट्स जी। वेरी ब्रेक अवे फ्रॉम सम फॉर सम टाइम फ्रॉम टीवी, सो दैट आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हो, एंड you have a perspective on your acting also. You want to change a certain few things, and क्योंकि ये जो आप टीवी का एक्टिंग आप ओटीटी में नहीं कर सकते, आप मूवीज में, ये अलग है। जो ऑडियंस टीवी है वो सेम नहीं देखता, परफॉर्मेंसेस भी है वो बहुत अलग अलग होते हैं। तो इसके वजह से यस, देर आर they are typecasted, but it is not for all actors. It अच्छा, just हमें depends. हमने बिकॉज एरिका देखो एक चीज और पसंद की जा रही है ऑडियंस, क्योंकि आपने पेंडेमिक की बात की। पेंडेमिक के बाद ऑडियंस बहुत बदला है और जी अभी हम फीमेल सेंट्रिक जो मूवीज देख रहे हैं, चाहे कंगना लेके आ रही हैं, चाहे और भी सारी एक्ट्रेसेस लेके आ रही हैं, फीमेल सेंट्रिक मूवीज आर ड्रिवन बाय देमसेल्व्स आल्सो, और ये अच्छा साइन है कि एक जी एक्ट्रेस अपने दम पे मूवी चला रही है। सो व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट दिस? आई आई डोंट नो, सी इट रियली वापस कंटेंट पे डिपेंड करता है कि अच्छा कंटेंट आप बनाओ तो लोग देखेंगे, चाहे वो हीरो बेस्ड हो या हीरोइन बेस्ड हो। अगर टीवी देखा जाए तो टीवी इज ड्रिवन बाय वुमेन ओनली, इट्स करेक्ट। नहीं। सो ऐसा नहीं है कि women cannot run जी। a show, and they have been doing it बिल्कुल। years on TV, so why not in films as well? अच्छा, आपने एक नया बिजनेस शुरू करा है और उस बिजनेस के बारे में अगर फैंस बहुत इंटरेस्ट देंगे कि एरिका ने एक नया बिजनेस किया, व्हाट्स दैट, अगर आप शेयर कर पाए? uh, Actually यहाँ it's a Dubai based company, और we are a production house, we are event management, वाह। we are everything, and आगे जाके obviously एक एक्टर को क्या क्या चाहिए मोस्टली, जब आपको राइट मिलते तो आप खुद ही मना लेते हो। जी। So eventually वो भी होने वाला है, and then we'll create a lot of content for our fans and for, so वो उस डायरेक्शन में भी जा रही हूँ। सो ओवरऑल एरिका हैप्पी है। और बहुत जल्दी सना खान, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, हो सकता है कि हम दोनों आपको बर्थडे पे साथ एक अच्छी वीडियोस के साथ दोनों को साथ देख पाए और स्काई डाइविंग, आपका जो फेवरेट स्पोर्ट है, वो करते देख पाए। I hope so. ओके, बिकॉज बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है और हम आपको उस अच्छे कंटेंट पे एक अच्छे किरदार में देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, क्या नेक्स्ट कर रहे हैं, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप बता पाए? अगले प्रोजेक्ट्स देखो, मैं सुपरस्टिशियस हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में जब तक वो रिलीज नहीं होते, या जब तक मैं शूट नहीं करती। और जैसे आपने देखा है कि मैंने हॉन्टिंग के बारे में भी बात जी। नहीं की थी जब तक जी। रिलीज। सो यस, मैं जब कुछ रिलीज होने आया या मैं शूट कर रही हूँ, तब मैं
बताऊंगी, लेकिन इस वक्त तो मैं नहीं बता सकती। So all what we have to say is finger crossed for next projects. Yes. और कीप एंटरटेनिंग अस एरिका द वे यू डू ऑलवेज। और आपका जो प्रोडक्शन हाउस है, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा कंटेंट आप लेके आएंगे, बिकॉज जी। यू बीइंग जैसे कहते हैं ना, आप किरदारों में जब आप चूज करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो आप कंटेंट भी ऐसे लेके आएंगे जो बहुत ही क्रिएटिव होगा, जो पसंद आएगा। जी। थैंक यू टॉकिंग टू सरिका, एंड वी शैल टेक अनदर इंटरव्यू आपके आपकी कंटेंट पे जब कुछ आएगा, तो आई विल बी सो हैप्पी टू टेक यू एज ऑन स्क्रीन दोबारा इंटरव्यू के लिए। थैंक यू टॉकिंग टू सरिका। थैंक यू। बाय बाय।